तो भी है लाइफ में, सब कुछ एंजॉय करो, बट जो भी नहीं होगा ना तो भी एंजॉय करो। ये सब मोमेंट्री होता है मेरे हिसाब से। जब पैसा होता है और सक्सेस होता है, लोग जिस तरीके से आपको देखते हैं वो अलग है। जब नहीं होता है तो सब भाग जाते हैं। वो बचपन में सीख लिया मैंने, सो अभी वो दिमाग में नहीं चलता है, मुझे पता है। और लोगों का भी गलती नहीं है, वो दुनिया ही ऐसा चलती है। हम जिंदगी में जो भी बनना चाहते हैं हमेशा वो हमारे हाथों में नहीं होता, लेकिन हमें हालात से नहीं भागना चाहिए। हालात वक्त के साथ बदलते रहते हैं अनवर, बस एक चीज नहीं बदलनी चाहिए, हमारा कैरेक्टर। लोग पत्थर में बसे भगवान को पूछते हैं, लेकिन भगवान के रूप में मिले माँ बाप को भूल जाते हैं। क्या ये सही है आपके? आप कितने भी सफल हो, यदि आपके जीवन में कुछ खास रिश्ते ऐसे नहीं हैं, जिन रिश्तों के साथ, चाहे वो प्रेम का हो, विवाह का हो, भाई का हो, बहन का हो, दोस्त का हो, जिनके साथ आप अपने मन की हर बात खुल के कर लेते हैं, तो आपका फाइनेंशियल अकाउंट चाहे कुछ भी हो, दरअसल आप एक दिवालिया इंसान हैं, बैंकरप्ट इंसान। आपके अकाउंट में कितने जीरो हैं वो काम नहीं आएगा, आपकी जिंदगी का जीरो बहुत बड़ा है। इंसान को इंसान बने रहने के लिए कम से कम 2-3 ऐसे रिश्ते चाहिए होते हैं जहां वो पूरी तरह से सहज होकर रह सके, जहां उसको पर्दा न लगाना पड़े। जिस व्यक्ति में गहराई ज्यादा होगी उसकी आवाज विनम्र अपने आप हो जाएगी। तो यह एक शेर है, कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकून, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वह खामोश है। बहुत खूब। हर अफवाह एक व्यक्ति एक को ही बताता है, ये कह के किसी और को मत बताना, और अगला व्यक्ति भी अगले को यही कह के बोलता है किसी और को मत बताना, और इस तरह से पूरे शहर को खबर होती है और सबको लगता है कि सिर्फ मुझे पता है। और इतना भी क्या अहंकार, गलती हो गई तो माफी मांग लेता हूँ, बोलना खराब लगता है मैसेज कर देता हूँ, खट से फोन निकाला उसको मैसेज किया, भाई कल मैंने शायद गलत बोल दिया, माफी चाहता हूँ। और जब आप माफी मांगेंगे ना, आप पाएंगे कि आपका दिल इतना हल्का हो जाएगा उसके बाद, और जिससे माफी मांगी है उसका भी दिल हल्का हो जाएगा, और वो कायदे का इंसान होगा, तुरंत माफ करेगा और भाग के आएगा आपके पास। किसी को किसी के होने या न होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, सब अपने अपने मसले में है। सही कहा आपने। हा? इंसान अपने नश्वर कार्यों में ही इतना मग्न है कि स्वयं परमात्मा भी उसके सामने प्रकट हो तो उन्हें भी पहचानने की तसदी न ले। परमात्मा सामने और प्रकट? हाँ, जब भी जीव को इस पृथ्वी पर मनुष्य देह मिलता है, तब परमात्मा किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर जरूर प्रकट होते हैं। यदि मुमुक्षु को उनका यथार्थ प्रसंग हो तो उसकी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। हिडना किसी से नहीं मांगा, जहाँ ज्ञान बह रहा था हम लेते चले गए, हमने किसी से कुछ नहीं मांगा। हम रैंचो की तरह है, जहाँ बह रहा है वहाँ जाके उठा के निकल गए, न हमने किसी से कहा। इतनी खुद की दम पैदा कर लिया है, एक को प्यार किया वो चली गई, दूसरे को करेंगे। प्यार थोड़ी सूखा जा रहा है भाई, तुमने किसी को पैसा दिया, तुम्हारे पास पैसा खत्म हो गया, तुम रो रहे हो तो समझ में आता है, और तुम पैसा बांट रहे हो, खत्म ही नहीं हो रहा है। भाई हम तुमको 10,000 रुपए डेली दे रहे थे, तुम एक दिन भाग गए, तो किसको दुखी होना चाहिए था? तुमको। तुम क्यों दुखी होंगे? तो लोग दुखी होता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, मेरा बॉयफ्रेंड चला गया। तो प्यार है ना तुम्हारे पास अभी? हाँ, दूसरे को दे दो, ये ले। अगर वो प्रेम खत्म हो गया हो तो मैं मान लूं कि भाई अब तो तुम गरीब हो गए यार, दूसरे को दो, तीसरे को दो, चौथे सबको दो, पूरी दुनिया को, वासुदेव कुटुंबकम। तुम कह रहे हो नहीं मैं तो एक ही को दूंगा, उसकी आंखें बहुत अच्छी थी, तेरी भैंस जैसी आंखें। बड़ा सोचो और बड़ी बड़ी बातें करो, और अगल बगल वाले जो कह रहे हैं ये कल श्रद्धा करने आएंगे, जो आज तुम्हारी शादी नहीं कर रहे, तुम्हारी शादी के बाद दोबारा शादी करने आएंगे, तो उसकी दोबारा कर लो भैया, बड़े में नहीं तो 2-3 मेहरानों का खत्म। इस समाज की क्यों चिंता करते हो तुम? ऐसा थोड़ी। पढ़ने पर आ जाओ, आप एक बार थोड़ा सा ये कहे, अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए बस तैयार हो जाओ कि यार मैं सर तैयार हूं, आप जो बोलोगे वो करने के लिए, बस हो जाए, बिलीव मी हो जाएगा। 5 दिन पहले बस
वही माता जी ने जिद कर ली थी कि अब अभिषेक ये कार पुरानी हो गई है, और उसी टाइम पे ही फॉर्च्यूनर बगल से जा रही थी, तो मम्मी ने बोल दिया यार ये गाड़ी अच्छी है। बेटा अगले ही दिन जाकर के बुक करके आ गया। लाइफ में कभी किसी दूसरे के लिए आंसू मत बहाइए, क्योंकि वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो आपको कभी रोने नहीं देगा, याद रखिएगा। अजय ड्रामा आजकल बड़ी वायरल हो रहा है। अब देखो, कोई इंसान गलत है तो उसके लिए किसी पूरी लेडीज को या पूरे जेंट्स को आप दोषी नहीं कर सकते, समझना कि नहीं। और लड़का लोग को भी समझ में नहीं आना चाहिए, जरूरत से ज्यादा समझो कि जरूरत से ज्यादा छूट भी नहीं। उनको उसको पता था पहले से थोड़ा बहुत, तो भरोसा ढेर कर रहे थे, तो लड़का को ढेर भरोसा था, तो ये ढेर उतना भी नहीं होना चाहिए। खुद की दांत ही अपनी जुबान काट लेती है, याद रखना, ढेर भरोसा नहीं। सम डिस्टेंस इज गुड फॉर हेल्दी रिलेशन। आगे बढ़ते, तुम लोग डरा हुआ है क्या ड्रामा कांड के बाद? अरे तुम लोग को कौन ड्राम में ले जाएगा, ड्रामों का पैसा जियान होगा। यार सबको पहली बात, तुम लोग बिना मतलब डरा है सब। ये बताओ कि जिसका पीटी एग्जाम निकल जाए वो कहे कि मेंस कहीं टॉप आएगा कि नहीं आएगा, तो समझ में आता है। कोनो मैट्रिक फेल है और वो ये कहे कि बीपीएससी का मेंस बड़ी टॉप है, तो भाई तू काहे सोच रहा है मैट्रिक फेल है? तो तुम लोग बेरोजगार लोग, तुम लोग ड्राम को लेके चिंतित क्यों हो? अगर बेरोजगार रह गए तो ब्याह नहीं होगा, ड्राम अपने से खरीदना है, अपने से ड्राम में घुसना पड़ेगा तुम लोग को। हाँ भाई, कोई दवा ये नहीं है। नहीं समझे? अब खुदे से सीमेंट उमेंट डालना पड़ेगा अपने से, इसलिए बेरोजगार रहोगे तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस बेचारा से टेंशन में तो कि ड्राम में बाबा आप रे बाप यहाँ पे, नहीं समझे? इसका तो आधा भाले बचल है, बढ़िया सीमेंट चिपकेगा उस पे। एक चीज याद रखिएगा, लड़का कितना नौकरी कर ले, वो हो सकता है कि बेरोजगार लड़की से शादी कर ले। 90% लड़का बेरोजगार लड़की से शादी करता है, लेकिन शायद 1% रोजगार वाली लड़की भी बेरोजगार से शादी नहीं करेगी। हम स्थान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है, समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। लेकिन लाइफ में एक चीज तो हम कभी नहीं किए, धोखा किसी को न दिया है। धोखा कभी कभी क्या होता है ना, छल करना थोड़ी सी हो जाता है, मजबूरी। जैसे देखे ना महाभारत के युद्ध में मजबूरी बन गया था छल कर, लेकिन उस व्यक्ति के साथ छल कभी नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति आपको आखिरी उम्मीद के तौर पे देख रहा है। आप में लड़ने की शक्ति नहीं, लेकिन अगर आपके सामने कोई आपके माता पिता को मार देना, तो फिर आप कह दीजिएगा तुम कितना बड़ा अधिकारी हो कि क्या मार देगा आदमी, अपनी छोड़ देगा, मारेगा ऐसे कि उसके रिश्तेदार देखने आएंगे बहुत अच्छे आदमी। हमारे सामने लड़कों की बुराई मतलब परमाणु बम को चिंगारी दिखाना, लड़कों के लिए हम भगवान से लड़ जाएंगे। जब सेमेस्टर ब्रेक हो, आईटी दिल्ली की टी शर्ट पहनकर ऑटो से खुद, आईटी दिल्ली की रिस्पेक्ट ये नहीं है कि तू मर्सिडीज से उतरेगा, नहीं, आईटी दिल्ली की टी शर्ट पहन रखी, ऑटो से ही उतरा, अंदर से बैग उतारा, पीछे टांगा, अब आधा आईआईटी और DEL लिखा हुआ दिख रहा है, आधे पर HI पर तूने बैग टांग रखा है, और तू ऑटो से टल के रैंप क्रॉस करके अपने घर के अंदर घुस रहा है। उतने फ्रैक्शन मेरे ख्याल से 10-12 सेकंड का होगा। जिसकी नजर उस टी शर्ट पे पड़ेगी ना, पता नहीं तेरे से उनकी बनती है कि नहीं बनती है, तुझे वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तुझे आके कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, अंदर ही अंदर खड़े हो, अंदर ही अंदर अपने मन में तुझको सल्यूट मार रहे होंगे। जितने लोग प्लेन की फ्लाइट्स में ये नहीं देखते कि टिकट सस्ता कब है, उनको मैं राजा मानता हूँ। प्लेन पे चलते तो बहुत लोग हैं, मैं भी चलता हूँ, लेकिन मैं भी ढूंढता हूँ कभी कभी कि यार देखो यार कोई सस्ती फ्लाइट अमेरिका की मिल जाती है यार, 76,000 वाली मिल जाती, उसी से चले जाते। लेकिन जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कितने की फ्लाइट है भाई, 8 लाख रुपए की, बना दो। जिनको जीवन में डिस्काउंट नहीं ढूंढना। मैं धर्मेंद्र पाजी की मूवी देख रहा था, धर्मेंद्र पाजी है और उनका बेटे है बॉबी देओल, तो जॉनी लीवर साहब एक ज्वेलरी की दुकान पे शॉपकीपर बने हुए हैं, तो वो धर्मेंद्र पाजी जाके उनसे कहते हैं कि मुझे एक अच्छा सा हार दिखाओ, तो कहते हैं दिखाऊंगा भी और डिस्काउंट भी दूंगा। तो धर्मेंद्र पाजी बड़ा प्यारा डायलॉग मारते हैं, कहते हैं डिस्काउंट मिडिल क्लास लोगों के लिए होता है। तो ये जो डिस्काउंट है जिसको मैं भी ढूंढता हूँ, वो लोग ठीक है थोड़ा सा पैसा रखे हैं, थोड़ा सा लॉरेल लगा लेते हैं, परफ्यूम लगा लेते हैं, पर वो राजा की स्टेटस है नहीं। आप यूपीएससी की अगर एक बढ़िया वेल प्रिपेयर भी कर चुके हैं, अभी कोई एक मामला हुआ था, कोई लड़का को पुलिस पकड़ के लेके चल गई,
वहाँ पे, और उसको पुलिस थाना में ना रोआब दिखा रहा था सर, ये है वो है। पहले वो अपने रूम पार्टनर को फोन किया, यूपीएससी में सेलेक्ट किया था, ट्रेनिंग ले रहा था, वो धाए दे फोन किया उस एरिया के पुलिस कमिश्नर को, धाए पुलिस वाला को छोड़ा गया, सस्पेंड हुआ। तो पावर है यहाँ पे। आप कलम में दिखाइएगा तो मार्कर दिखाएगा, कलम पे मत आई, लाल कलम लेके घूम रहा है, इसलिए आप कमर कस लेना। इतना टेंशन मत लो जीवन में, कुछ चीजें कभी लेनी नहीं, देना है। उसमें से एक चीज है टेंशन। सूत्र नहीं है सब जीवन के, तुम पता नहीं कहाँ भटके हुए परेशान हो। सबसे ज्यादा सुरक्षा कहाँ है? कब्र में। इसलिए जिसको भी जीवन में सुरक्षा और सुविधा चाहिए, मर जाओ, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष रहेगा। क्योंकि अगर तुम मर गए, तुम्हारी कोई बुराई नहीं करेगा। अगर तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रहा तो तुम परेशान होने वाली बात है, ये टेंशन लेने वाली बात है। कोई बुराई नहीं कर रहा भैया, मतलब तुम इंसान हो, तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रहा। अपने आप को बहुत तोप नहीं समझना है कि जहां हम खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू होती है। क्यों होती है? तुम रेलवे के गार्ड हो क्या? तुम मतलब पुलिस वाले हो, जो लाइन शुरू होती है वहां से क्यों शुरू होगी भाई? तुम हम लाइन के बीच में खड़े, हमसे आगे भी हैं, हमसे पीछे भी हैं, हम बीच में हैं। और सच बात तो ये कि हम सब बीच में ही हैं। मैं बड़ा सेल्फिश आदमी हूं और मैं बिलीव करता हूं कि अगर दूसरों का सोचने का मौका ना मिले, अपने लिए भी सिर्फ अच्छी बात सोचो। ये मत सोचो कि दूसरा हार जाए, ये सोचो कि मैं कैसे जीतूं। इट्स ओनली अ वे दैट यू कैन टर्न अराउंड द सेम थॉट। तुम हार के तो देखो, तब तुमको पता चले कि दुश्मन का क्या मतलब होता है। तुम कभी ऊंचाई की तरफ बढ़ के तो देखो, तब तुम्हें पता चले समाज क्या होता है। ऐसी ऐसी कहानियां तुम्हारे बारे में सुनाई जाएंगी, तुमको भी लगेगी ये कब की है यार। हारने का मतलब ये नहीं, सरेंडर। आम आदमी एक बार हार जाएगा, रोएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, दवाई खाएगा, नींद की गोली खाएगा, यही उसकी हार है। असफलता कुछ होती ही नहीं दुनिया में। कबीर असफल है, रविदास असफल है। खेल है सर, कभी जीतोगे कभी हारोगे। जब हारोगे तो लोग गाली देंगे, उसके लिए तैयार रहो। और जब जीतोगे आगे लेट जाएंगे लोग, भैया भैया, किसी की फुफ्फी के लड़के हो जाओगे, किसी खालक लड़के हो जाओगे, किसी मामू के लड़के हो जाओगे, नए नए रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे। तुम भी सोचोगे कि पहले तो नहीं दे यार ये। भगवान दो ही चीज लोगों को देता है। कभी कभी मैं लोगों को देखता हूँ वैगनार पे लिखा रहता है गॉड्स गिफ्ट, तो हमें लगता है कि शायद इनको भगवान की शक्ति का अंदाजा नहीं है। दो तोहफे इंसान को देता है, और जिसको दे दिया और फिर तो एक विवेक और एक साहस, क्योंकि ये दोनों चीजें कहीं मिलती नहीं। माफ तो किसी को करना ही नहीं। बिल्कुल एग्जाम्पल सेट कर रहा है जीवन में कि अगले 10-15 हजार साल तक इस व्यक्ति की आत्मा जाए कि भैया किसी और गैलेक्सी में भेज दो, ये मिल्की वे में नहीं आया। जाता हूँ, सबको लगभग मैंने पैसे बांट रखे हैं। किसी को 5,000, किसी को 2,000, 4,000, 3,000 ऐसे दे रखे। शहर की बात कर रहा हूँ। जब वो लोग आते हैं, बुलाता हूँ सबको, हाँ भाई आ जाओ, शाम को आ गए। अब मुझे पता है कि ये सुरेश एक आदमी मेरे घर के सामने रहता है, चक्की की सलाह, तो उसको तेंदुलकर बहुत पसंद है। तो उससे कहता हूँ, सुरेश यार ये तेंदुलकर बहुत घटिया खिलाड़ी है यार। हाँ भैया, खेल ही नहीं पाता, उसको तो बल्ला ही पकड़ना नहीं आता। तो मुझे लगता है कि इसके दिल में दर्द हो रहा है, लेकिन उसको पता है कि अगर मैंने तेंदुलकर का सपोर्ट किया तो भैया अपना पैसा मांग लेंगे। तो पैसे का ये सब जादू जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस शहर में कभी लोग मुझसे शादी करने के लिए नहीं तैयार थे, आज 50 में दूसरी शादी करने को तैयार है। तो पैसा इंपॉर्टेंट बहुत है, उसके महत्व को समझना चाहिए और कमाना चाहिए। तुम अगर कोई चीज ठानते हो ना, तुम अगर कोई चीज ठानते हो कि सर मेरे को ये चीज करनी है, उसके लिए प्लीज ईमानदारी से एफर्ट्स जरूर करना, ठीक है। कोई भी टीचर पढ़ाएगा ना, वो तेरे से एफर्ट्स मांगेगा। देश कमजोर पड़ेगा उसको बड़ा देश खा जाएगा। जो मछली कमजोर रहेगी बड़ी मछली खा जाएगी। जो इंसान कमजोर रहेगा उसको बड़ा आदमी खा जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, बकरा कितना भी सीधा हो, उसकी एक न एक दिन बलि चढ़ जाती है। और शेर चाहे बड़ा हो बूढ़ा हो कैसे, उसका बलि को ही नहीं दिया जाता है। इसलिए अपने आप को आज बनिए या कल बनिए, शेर बन के स्थापित कीजिए, नहीं तो चबा जाएंगे लोग।
अब जानते हैं मैं पहले कैसा था। खुद पर फक्र था मुझे, आईने में खुद को देखकर गर्व होता। लेकिन अब खुद को देखने से भी घबराता हूं सर। पहली बार मुझे अपने आप से इतनी नफरत हो रही है सर। मैं बहुत गुस्से में। इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। साइकिल वाला बाइक मांगता है, बाइक वाला गाड़ी मांगता है, गाड़ी वाला बहुत बड़ी गाड़ी मांगता है। इच्छाएं पूरी हो जाती है, लेकिन जिंदगी जो है फिर भी अधूरी लगती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि संतुष्टि के पीछे भागिए मत, उसे साथ लेकर चलिए। इससे जिंदगी आपकी सफल भी हो जाती है और सरल भी।